का स्टडी एलिमेंट एकेडमी 25 में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे बेटा, और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। आइए अब हम आज हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 10th के लिए अगला पार्ट जो है, जो मैंने चैप्टर लिया है एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसका देखिए सेकेंड वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं, जो आज हम लोग एसिड के आगे पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका नाम है बेस। बेस को हिंदी में बोलते हैं क्षार। ठीक है बेटा, तो देखिए बेस क्या होते हैं। देखिए बेस जो होंगे वो हमेशा आप जानते हैं स्वाद में कैसे होंगे, कड़वाहट होंगे या कड़वा होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बिटर इन टेस्ट। जबकि एसिड था सावर इन टेस्ट, तो हम इसे बोल सकते हैं बिटर इन टेस्ट में। जो स्वाद में कड़वे होंगे उन्हें हम क्षार बोलते हैं। लेकिन हमारी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको कैसे डिफाइन किया जाता है वो हम लोग सीखते हैं। तो देखिए जो जो हमारे बेस होंगे जो हमारे बेस होंगे वो वाटर में अगर हम लोग डालेंगे उनको, तो हमेशा वो क्या देंगे, केटायन देंगे। और क्या देंगे, OH माइनस आयन। मतलब उनके पास ये कंडीशन होना जरूरी है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। बेस को जब हम वाटर में लेते हैं तो केटायन बनाता है और हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या आप लिख सकते हो। देखिए लिख सकते हो बेसिस आर सब्सटेंस दैट फर्निश का मतलब है देते हैं। क्षार वह पदार्थ होता है जो हाइड्रोक्साइड आयंस देगा। कब देगा, जब इसको डिसॉल्व किया जाएगा कहाँ, एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एक्वस का मीन्स यहाँ पर होता है वाटर में। किसमें, वाटर में। अगर हम उसको डिसॉल्व करें, मतलब किसी बेस को अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने पर वो हमेशा क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो देखिए बेसिस, अब बेस हम लोग कुछ लेके देखते हैं। जैसे देखिए बेस हमारे होंगे जैसे NaOH, जिसका नाम आप जानते हो। इस बेस का नाम क्या है, यहाँ लिखता हूं, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा एक बेस है। अब इस बेस को अगर हम वाटर के AQ में ले लिया जाए तो देखिए क्या बनाएगा ये बेस हमारा। एक देखिए केटायन बनाएगा Na प्लस आयन, जो हमेशा एक्वस में होगा, प्लस क्या बनाएगा, OH माइनस आयन। देखिए भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कौन कौन से आयन है, सोडियम आयन है और OH आयन। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यह एक बेस हमारा हो सकता है। फिर दूसरा हम लोग ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये ले लें, ये भी हमारा क्या होगा बेटा, एक बेस होगा। कैसे होगा सर, AQ में लीजिए और इसको भी डिसॉल्व करिए तो क्या बना लेगा, Ca2 प्लस आयन और फिर 2OH माइनस आयन। तो देखिए हमारा कैल्शियम आयन बना और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। तीसरा अगर हम लोग और ले लें, KOH ले सकते हैं, NH4 ले सकते हैं, OH, और सारे हमारे बेस हो सकते हैं अगर हम इनको वाटर के अंदर डालें बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड और फर्स्ट ग्रुप के जितने भी बेसेस हैं वो सब के सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। बेस का अपना एक पहचान है, कौन सा पहचान है, हाइड्रोक्सिल आयन का देना। देखिए हमने NaOH आपको दिखाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा दिखाया, कैल्शियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड हमारा बनता है। तो ये हमारी क्या है, बेस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आइए जरा सा और भी देखते हैं इसकी और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। ये तो बेस है। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं क्या, बिटर बेस आर
bases are bitter टेस्ट, बिटर इन टेस्ट होंगे, जो स्वाद में हमेशा कैसे होंगे, कड़वे होंगे। और भी हम लोग लिख सकते हैं बेस की, और लिटमस पेपर से जरा देखते हैं, लिटमस पेपर में देखिए जो हमारा एसिड था, एसिड हमारा क्या था, ब्लू को हमेशा किस में चेंज करता था, रेड में चेंज करता था। और ये रेड को किस में चेंज करेगा, ब्लू में। किस में करेगा, रेड, रेड रेड को किस में चेंज करेगा, ब्लू में। किस में चेंज करेगा बेटा, ब्लू में। तो हम अगर कोई बेस रहे और बेस रहे उसमें हम एक लिटमस पेपर डाल दें तो हमेशा वो रेड कलर का लिटमस पेपर रहेगा, क्योंकि लिटमस पेपर हमारी लैब में उपलब्ध बेटा रहता है। जैसे ही हम उसको डालते हैं बेटा, वैसे ही वो कैसा दे देगा, हमारा एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर में चेंज कर देगा, मीन्स ब्लू कलर उस लिटमस पेपर का हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे थे कुछ बेसेस। तो देखिए बेस और भी हो सकते हैं, बेस NaOH, CaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैंने कई बेस लिख दिए हैं जो कि आपके एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। व्हाट इज बेस, तो बेस आप बता सकते हो, बेस वे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोलते हैं। अब बेस की क्या पहचान होती, बेस मैंने आपको एग्जांपल लेके आपको सभी को बनाया है। ठीक है, और उसके बाद बेटा बेस हमेशा बिटर इन टेस्ट होगा लिटमस पेपर में, रेड लिटमस पेपर को हमेशा किस में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। आइए बेटा अब हम लोग अगली चीज इसमें और एक चीज सीखते हैं कि भाई बेस जो हमारा होता है, जो बेस है वो बेस कौन कौन से हो सकते हैं। आइए उसको हम आपको थोड़ी देर लिख के दिखाते हैं। देखिए जैसे आप देखिए, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा एक क्या है, बेस है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो लिखा हुआ है। तीसरा है NaOH, ये भी हमारा एक बेस है। चौथा हमारा बेस और भी हो सकता है बेटा, कौन से हो सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा एक क्या है, बेस है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा एक क्या है बेटा, बेस है। क्यों, क्योंकि सभी में आप देख रहे हो OH आयन उपस्थित है, तो हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉल्ट। सॉल्ट क्या चीज होते हैं, हम उनके बारे में अभी स्टडी करते हैं। देखिए जैसा आप जानते हो सॉल्ट का मतलब होता है लवण। जब एसिड को किस में डाल दिया जाए, बेस में डाल दिया जाए, एसिड को बेस में डाल दिया जाएगा तो क्या बना लेगा, हमारा एक सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, तो हम लोग आप लोग अगली हेडिंग लगाइएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, सॉल्ट बेटा पढ़ते हैं। सॉल्ट जरा सा समझते हैं सॉल्ट को। ठीक है, देखिए सॉल्ट क्या होता है, यही मैं थोड़ा सा लिखूंगा ताकि रफ नहीं करना पड़े। देखिए सॉल्ट हमारा क्या होता है, एसिड रहे और क्या डाल दिया जाए, उसमें बेस डाल दिया जाए बेटा, तो हमारा क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बन जाएगा। इसी क्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। मतलब एसिड बेस को डालिए, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, जिसे सॉल्ट का फॉर्मेशन भी बोलते हैं। और सॉल्ट के फॉर्मेशन में आप जानते हो एक केटायन होता है और एक रेडायन होता है। मीन्स एक पार्ट अगर आप इसमें सॉल्ट में दिखाएं आपको एक लिख के, देखिए यहाँ मैं लिखता हूं, जैसे देखिए NaOH रहे प्लस HCl रहे। अब देखिए ये हमारा क्या है, एसिड है, ये हमारा क्या है, बेस है। आप चाहे एसिड पहले लिखिए चाहे बेस पहले लिखिए। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पर Cl पर माइनस, हाइड्रोक्साइड पर माइनस, और ये +1 और ये +1। अगर आप देखिए तो यहाँ से ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O।
अब देखिए सोडियम पर कैसा चार्ज होता है आप जानते हो, प्लस है। ये कहाँ से आया है, देखिए कहाँ पे उपस्थित है, बेस से। ये बेस में उपस्थित था। और ये Cl माइनस ये कहाँ उपस्थित था, एसिड में उपस्थित था। तो देखिए एसिड और बेस दोनों के केटायन और एनायन जब रिएक्ट करते हैं तभी हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा और साथ में बच्चों शेयर कर